ईरान ने एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल की है। ब्रिक्स ममालिक ने रियो दी जेनेरियो में अपने आखिरी चोटी इजलास के खिताब में तेहरान के खिलाफ हाल ही में की गई बमबारी मुहिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का सीधा जिक्र नहीं किया। भारत, चीन समेत 11 रुकनी ब्लॉक ने इन हमलों की मजम्मत करते हुए इसे आलमी कवानीन और यूएन के चार्टर का शदीद खिलाफवर्जी करार दिया। ब्रिक्स ममालिक में इस बात पर नाइत्तेफाकी देखी गई कि ईरान पर इजराइल की बमबारी और गजा में उसके कामों की कितनी सख्त मजम्मत की जाए, लेकिन बिलाखिर तेहरान की अपील पर उन्होंने अपनी बात को मजबूती से पेश किया। इस बयान में ब्लॉक ने वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी हालात के बाद के बिगड़ते हालात पर फिक्र जाहिर की। नागरिक बुनियादी ढांचे और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जानबूझकर किए गए हमले, जिन्हें उसने पुरअमन और आलमी न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी IAEA के पूरे सिक्योरिटी रूल्स के तहत बताया। इसने अपील की कि लोगों और माहौलियात को नुकसान से बचाने के लिए मुसल्लह तशद्दुद समेत न्यूक्लियर सिक्योरिटी अपनी हिफाजत को बरकरार रखा जाना चाहिए। ममालिक ने इलाकाई चैलेंज से निपटने के मकसद से डिप्लोमेटिक पहल के लिए अपनी हिमायत को दोहराया और UNSC से इस मामले पर ध्यान देने की अपील की। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान, जिन्हें जून में अपने मुल्क पर हमलों से पहले चोटी समिट में हिस्सा लेने की उम्मीद थी, उन्होंने अपने वज़ीर खारजा अब्बास आरागची को मीटिंग में भेजा। इतवार को अपने खिताब में आरागची ने लीडरान से कहा कि उन्होंने UN के हर मेंबर से इजराइल की सख्त मजम्मत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका को हुकूक की खिलाफ वर्जी के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तो बड़ी खबर, ईरान ने एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल की है। ब्रिक्स ममालिक ने रियो दी जेनेरियो में अपने आखिरी चोटी इजलास के खिताब तेहरान के खिलाफ हाल ही में की गई बमबारी मुहिम की मजम्मत की। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल PK सहगल साहब, जो कि डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है। सहगल साहब, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका अपनी इस खास पेशकश पे। बिलाखिर वो दिन आ गया जिसका हम और आप लगातार तस्करा भी कर रहे थे। एक और खास मेहमान, उनसे भी आपका तारुफ करवाते हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, बहुत आपका वेलकम करना चाहेंगे अपनी इस खास पेशकश में। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे, किस तरह से देखेंगे ब्रिक्स समिट में ईरान के लिए जो तमाम तर चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं, इसको एक डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। आपका फर्स्ट रिएक्शन चाहेंगे सर। देखिए, जो फाइनल डिक्लेरेशन में आया है ब्रिक्स समिट का, उसमें ईरान के इस पहल का किसी तरह कहीं उल्लेख नहीं है। रहा सवाल ये कि ब्रिक्स स्टार्ट हुआ था 4 देशों से, इसमें करीब 6 देश और जुड़ गए थे और आज की ब्रिक्स में इन्होंने 10 देशों को और जोड़ लिया। कुल 20 देशों के बीच में ये हुआ। जो फाइनल डिक्लेरेशन जो वहाँ पे पब्लिश किया गया है, उसमें भारत का पहलगांव पर जो हमला किया गया था उसकी घोर निंदा की गई है और साथ में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने का कहा गया है, उसकी भी निंदा की गई है, उनको फाइनेंस करने के लिए। और साफ शब्द लिखा है जो सेफ हेवन है टेररिस्ट के, उनकी भी निंदा की गई है। निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस के लिए ये इस तरह की भारत की सबसे बड़ी जीत है, इसे मैं मानता हूँ। रहा सवाल गाजा के बारे में, ये कहा गया है कि वहाँ तत्काल सीज फायर होना चाहिए, UN को वहाँ पर जो मान्यता देना चाहिए, मेंबरशिप देना चाहिए और 2 नेशन थ्योरी को मानना चाहिए। रहा सवाल दूसरे जो रिफॉर्म जिनके बताए गए हैं, उनमें कहा गया है यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, IMF में होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक में होना चाहिए। इन सब जगह में रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है। और नए देश जो 10 जोड़े गए हैं, उनका भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। उसमें बेलारूस है, उसमें आपका